Hello friends and my dear students, myself Asutosh Sengar and we are discussing B.Pharm first semester first year HAP first. And this video is the 8th part of cellular level of organization and 11th lecture of our HAP. So you have to go and watch the previous uploaded lectures and thereafter you have to move here. If you will directly move here, there are no guarantee or chances of getting होल कॉन्सेप्ट्स इन योर माइंड. ठीक है, कभी भी ट्रेन को बीच से पकड़ेंगे तो शायद जो है सीट नहीं मिलेगी प्रॉपर, थक जाएंगे, हादसा होने की भी गुंजाइश है. तो मत पकड़ें बीच से, शुरुआत से पकड़ें. ठीक है, स्टेशन से पकड़ें. ऐसा नहीं कि वो बस का सिस्टम होता है ना हमारे यहाँ अभी भी भारत में चलता है, हाथ दे देंगे बस को, आओ बस स्टैंड से पकड़ने की क्या ज़रूरत है, रास्ते में हाथ दे देंगे रुक जाएगी बस. तो वो रुकेगा, वो ड्राइवर की मर्ज़ी है, और अगर वो बस भर गई होगी तो नहीं रुकेगा, ड्राइवर चला जाएगा. तो वही यहाँ है कि कॉन्सेप्ट समझ आएगा. ये उस वीडियो पे मैं अगर वो सारी चीज़ें इंक्लूड कर दूँगा तो समझ आ जाएगा. अदरवाइज़ मैं सोचूंगा कि आप प्रीवियस पार्ट देख के आ रहे हैं, वो रूल्स फिर से रिपीट करने की आवश्यकता नहीं, तो आप नहीं चढ़ पाएंगे, नहीं पहुँच पाएंगे, लेट हो जाएंगे. तो चाहूँगा कि पिछले वीडियोस देख के आएँ. जनरल प्रोसेस ऑफ सेल कम्युनिकेशन पे यहाँ बात होगी, सॉरी जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन पे. हाँ, और प्रोसेस भी समझेंगे, तो दोनों जो चीज़ें मैं बोला वो दोनों सही है. सेल कम्युनिकेशन क्या है, इसको जानने के लिए आपको सेल जंक्शन जानना बहुत ज़रूरी है, और सेल जंक्शंस के माध्यम से ही कम्युनिकेशन संभव है. भाई कम्युनिकेट के लिए दो लोग चाहिए, और वो दो लोग जुड़ें एक दूसरे से, चाहे वो दोस्त बने, चाहे वो भाई बने, चाहे वो बहन बने, कुछ तो बने, तब मतलब जंक्शन रिलेशन ज़रूरी है. तो सेल जंक्शन का पिछला पार्ट, इससे पहले का लेक्चर नंबर 10 अपलोडेड है, पहले उसे देखिए, तत्पश्चात यहाँ आइए, ये वीडियो समझ आ जाएगा. स्टार्ट दिस वीडियो. एक सेल अकेली है, ठीक है, फिर वो तो बहुत सारी सेल से मिली, टिश्यू बनाया, फिर बहुत सारे टिश्यू मिले, ऑर्गन बनाया, और फिर बहुत सारे ऑर्गन बने, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाया जिसे हम ह्यूमन बॉडी के नाम से जानते हैं. और ये सब क्या करते हैं, ये सब केवल अपने आप को ठीक रखने में, व्यवस्थित ढंग में रखने में चलते रहते हैं. दैट इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस. इसका भी वीडियो अपलोडेड है. द बॉडी ग्रोज, डिफ्रेंशिएट्स एंड एडेप्ट्स टू द चेंज कंडीशन कंटिन्यूसली. हमारे भारत में जो यहाँ उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के लोग हैं, वो इस चीज़ को बहुत आसानी से समझ जाएंगे. क्या होगा, बॉडी ग्रोथ तो सब जगह होती, मैं बॉडी ग्रोथ की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ डिफ्रेंशिएशन. ठीक, यहाँ आप देखेंगे कि नॉर्थ से जो आदमी आ रहा होगा वो बहुत गोरा होगा, वहाँ बहुत ठंड पड़ती है, वो वहाँ के हिसाब से रहेगा. साउथ से जो आदमी आ रहा होगा वो हल्का सा डार्क होगा, क्योंकि वहाँ गर्मी का रेशियो ऊपर नॉर्थ के मुकाबले ज़्यादा है. ठीक है, तो मतलब जैसे जैसे कंडीशंस बदलती हैं वैसे वैसे इंसान की बॉडी भी बदलती है. साउथ कोरिया का आदमी अलग दिखता है, अमेरिका का अलग दिखता है, चीन का अलग. चीन के वो छोटी छोटी आँखों वाले, तो वो छोटी छोटी आँखों वाले ऐसा नहीं है कि वो पहले वहाँ हम जाएंगे तो हमारी नहीं होंगी. संभव है हमें भी थोड़ा सा एडप्टेशन मिलेगा. एक बच्चा अगर पैदा होगा वहाँ, भले ही वो आपके यहाँ भारत के माता पिता का हो, उसको भी एडप्टेशन में वो लेना होगा, क्योंकि वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन ये है, और यही ह्यूमन बॉडी का सिद्धांत है. और जो एडप्टेशन नहीं कर सकता वो बनेगा डायनासोर. समझ गए होंगे. एवरी सिंगल सेल कॉन्ट्रीब्यूट्स इन द इंटीग्रेटेड लाइफ प्रोसेस. और मैं ये बोल रहा हूँ, इसमें भी हर एक सेल का कॉन्ट्रीब्यूशन, चाहे वो एनर्जी के फॉर्म में हो, चाहे वो वॉकिंग के फॉर्म में हो, चाहे वो टॉकिंग के फॉर्म में हो. अब ये सब कैसे पॉसिबल है, ये सब ऐसे पॉसिबल है कि एक सेल दूसरी सेल से कम्युनिकेट करे. हमारा इस समय मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने छत पे घूम रहा हूँ और साथ में ही आपके वीडियो बना रहा हूँ. मीन्स ब्रेन क्या है, सारी की सारी सेल्स को एक दूसरे से कम्युनिकेट करा रहा है. पैर अपना काम कर रहे हैं, हाथ अपना काम कर रहे हैं. अब अगर ये कम्युनिकेशन ना हो तो क्या हो, या तो मैं बोलता रह जाऊँ, टैब जाके कहीं डला रहे, या मैं चलता रह जाऊँ, बोलना बंद कर दूँ. तो यानी सारी सेल कम्युनिकेशन में हैं, और यही कम्युनिकेशन का प्रिंसिपल हमें और प्रोसेस जानना है. ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस जनरेट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन्स एंड रिस्पॉन्स टू चेंजेस अकरिंग इन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. अभी अचानक से क्या हो कि पानी बरसने लगे, तो फिर ऐसा नहीं है कि एकदम से अगर जो बहुत ज़ोर से एकदम पानी आ जाए, तो फिर ऐसा नहीं है कि मुझे ऑर्डर देने की ज़रूरत पड़ेगी. अपने आप मेरी बॉडी इस टाइप से अडेप्ट होगी कि सिकुड़न होने लगेगी और नीचे जाने की ओर, छत से वहाँ जाने की ओर जहाँ ऊपर छत हो, नीचे छत ना हो,
ऐसी जगह जाने के लिए बॉडी अपने आप ऑर्डर देने लगेगी, माने सेल में कम्युनिकेशन होने लगा। सेल सिग्नलिंग, अब ये सिग्नल्स के थ्रू, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू होता है सब कुछ, हमारी बॉडी में सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के थ्रू होता है, ठीक। और बार बार एग्जांपल दिया है मैंने पिन चुभोने का, वो फिर पिन चुभोने के बाद आप ये नहीं करोगे तो वो बताएगा अरे मैंने पिन चुभोई, अच्छा तुमने पिन चुभोई, अच्छा तो हम हाथ हटा लेते, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इमीडिएटली 10⁻³ सेकेंड, 1/1000 में सेकेंड में सब कुछ हो जाएगा। तो ये दो तरह से होते हैं। अब दो तरह से कैसे हो सकते हैं, इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर। पहला वो जहाँ आपने पिन चुभोई तो वहाँ सेल का क्या होगा, टर्मिनल होगा, लास्ट वाला पॉइंट होगा, तो वो लास्ट वाला पॉइंट अपने हेड को भेजेगा। सेल में भी तो कई पार्ट होते हैं, तो वो अपने हेड को भेजेगा, या न्यूरॉन अपने ऊपर हेड को भेजेगा। और उसके बाद इंट्रासेलुलर माने एक से दूसरी सेल, वो दूसरी सेल को भेजेगा उसके टर्मिनल पे, फिर तीसरी सेल को, फिर चौथी सेल को, इस टाइप के हैं। तो यही देखिए बना हुआ है या कि चेन्स बनेंगी इंट्रासेलुलर में, इंट्रासेलुलर में आपस में होगा। नेक्स्ट, सेल सिग्नलिंग इवेंट्स। अब इस इवेंट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो वेरियस इवेंट इन्वॉल्व इन सिंगल ट्रांसक्रिप्शन आर एज फॉलो। आप समझ सकते हैं आपकी बॉडी कितने सारे काम एक साथ कर रही है। तो आ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल नोन एज अ लिगेंड और अ प्राइमरी मैसेंजर इज प्रोड्यूस बाय ए सिग्नलिंग सेल। जिस सेल को सिग्नल भेजना होगा वो सबसे पहले एक मैसेंजर या एक लिगेंड बनाएगा। लिगेंड भाई केमिस्ट्री वाला है। दीज लिगेंड बाइंड टू अ रिसेप्टर विच इन टर्न इज एसोसिएटेड विद अ टारगेट सेल। और ये जाके एक सेल पे बाइंड होंगे, उस जगह पे रिसेप्टर पे जहाँ वो बाइंड होगा, और फिर टारगेटेड सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक। नेक्स्ट, बाइंडिंग ऑफ द लिगेंड इन टू द रिसेप्टर ब्रिंग्स अबाउट अ कन्फर्मेशनल चेंजेस इन द रिसेप्टर एंड एक्टिवेटेड। इसके बाद वो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा। अब हो गई प्रोसेस शुरू। हमारी बॉडी में हर चीज़ रिसेप्टर से होती है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मानता हूँ। जैसे कि ऐसे समझ सकते हैं कि आप जब जन्म लेते हैं तो उसके बाद आपका प्राइमरी स्टेप होता है पढ़ना। तो पढ़ने के लिए क्या किया जाता है, आपको स्कूल भेजा जाता है, ठीक। कुछ लोगों के घर में माँ बाप पढ़ाते हैं। हमारी जर्नी में अभी माँ बाप पढ़ाते थे, लेकिन अब सब कुछ नर्सरी प्ले सेंटर भी स्कूल में ही, ABCD से लेकर सब कुछ स्कूल वाले ही सिखाएंगे। घर वालों को इतना समय नहीं है। तो वो स्कूल क्या हुआ, रिसेप्टर हुआ, और जब आप वहाँ भेज गए तो उसका एक्टिवेशन हो गया, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द रिसेप्टर अ रिस्पॉन्स इज सीन इन द टारगेट सेल। अब रिस्पॉन्स शुरू हुआ, वो बच्चा पढ़ना धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दिया। दिस रिस्पॉन्स इज आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये ऐसे होगा कि वो बच्चा एक दिन में या तो तुरंत के तुरंत पढ़ना शुरू करेगा, या इनडायरेक्ट धीरे धीरे करेगा। एंड अकर्स बाय द प्रोडक्शन ऑफ अ सेकेंडरी सिग्नल। फिर वो बच्चा क्या करेगा, अब वो बच्चा अपने मन में ठानेगा कि हाँ भाई घर जाके भी पढ़ना है। तो सेकेंडरी सिग्नल बना, सेकेंड मैसेंजर तक पहुँचाया, दैट इज़ CAMP और DAG। आपके बॉडी के अंदर ये दो पाथवे या तीन पाथवे हैं, CAMP, DAG और IP3। इनका अभी नाम ही रखिए, ये अभी समझ नहीं आएंगे, ये पढ़ेंगे आप चौथे सेमेस्टर पे दोबारा, तब समझ आएंगे। रिस्पॉन्सेज ऑफ द टारगेट सेल इंक्लूड चेंजेस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड जीन ट्रांसक्रिप्शन। Responses of the target cells include changes in cellular metabolism and gene transcription। दो चीज़ें होंगी, या तो मेटाबॉलिज्म रेट बदलेगा, मींस अगर आप अभी जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ, यानी मेरी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल है, अभी अचानक से क्या हो, अचानक से यहाँ क्या समझाया जाए, हाँ ऐसे समझ लीजिए पीछे से एक जंगल से शेर आ जाए कहीं से। अब क्या होगा, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरी बॉडी का सब नॉर्मल चल रहा है, मेटाबॉलिज्म आराम से, खाना वाना खाया हूँ, मेटाबॉलिज्म चल रहा है। वो शेर आएगा तो हम भागने में लगेंगे, फिर मेटाबॉलिज्म नहीं चलेगा। तो एक चीज़ ये हो सकती है, और दूसरी चीज़ होती है प्रोटीन बनता है, प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होता है हर एक्टिविटी के लिए। तो जीन ट्रांसफर, देखिए जितना आसान और जितना डिटेल में समझा सकता हूँ मैं अपना प्रयास करता हूँ। ये देखिए फ्लो चार्ट बना दिया, हो सकता है आप थ्योरी ना पढ़ पाएँ, फ्लो चार्ट पढ़ लीजिए। पहले नंबर पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बना, रिसेप्टर पे जाके लगा, रिसेप्टर ने इंट्रासेलुलर मॉलिक्यूल से उसको बाइंड कराया, मीन्स इंट्रा माने दो सेल के बीच में, दूसरी सेल पे चल गया, फिर तीसरी पे, फिर चौथी पे, पांचवी पे चेन ऑफ रिएक्शन बनी, और लास्ट में जहाँ लास्ट था वहाँ पहुँचा और बायोलॉजिकल इफेक्ट मिल गया जो हमें चाहिए था, दैट इज़ सिग्नल ट्रांसडक्शन। अब शायद समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग पाथवे एक्टिवेशन बाय एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। अब आई बात एक नए टर्म की, एक्स्ट्रा सेलुलर।
मीन्स क्या ऐसा है कि वो बच्चा वहाँ केवल स्कूल में ही पढ़ेगा? ज़रूरी है? वो बच्चा स्कूल से घर तक आएगा, उसको शब्द बनाना सिखा रहे थे मान लो स्कूल वाले कि आ, फिर बड़ा का डंडा, फिर शू, फिर तो, फिर सा, ऐसे मिलके आशुतोष बनता है। तो उसको वो कॉन्सेप्ट दिमाग में आया और वो रास्ते में दुकानों के नाम पढ़ने की कोशिश करेगा। उसको घड़ी पढ़ना सिखाई तो वो कोशिश करेगा, कहीं अगर उसे वैसा स्ट्रक्चर दिखेगा तो आइडेंटिफाई करेगा। एक्स्ट्रा सेलुलर, उसके अलावा बच्चा अगर सीखने में इंटरेस्टेड होगा तो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल से कैसे एक्टिवेशन होगा इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग पाथवे का। Various physiological functions in a multicellular organism are basically coordinated by the mechanism of intercellular signaling or intercellular communication. ठीक, this type of signaling enables a single cell to affect the behavior of other cell in a specified way. ये सब कथा अभी शुरुआत चल रही है, लेकिन यहाँ एक चीज़ स्टार्ट हुई, फिजियोलॉजिकल फंक्शन मीन्स मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है यानी हम लोग हैं, इसमें क्या होता कि पहले बाहर कोई एक्टिविटी होती है और फिर उसके बाद फिजियोलॉजिकल चेंजेस शुरू होते हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शन शुरू होते हैं। दिस टाइप ऑफ सिग्नलिंग इनेबल्स अ सिंगल सेल टू अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ अदर सेल इन अ स्पेसिफाइड वे। जंक्शन के केस में हमने देखा कि मैकेनिकल स्ट्रेस हो रहा था। स्ट्रेस माने आप जिम ज्वाइन करते हो, ठीक, जिम ज्वाइन करते हो, आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो मैकेनिकल स्ट्रेस क्यों हो रहा, कहाँ से हो रहा, वो पता है। जिम ज्वाइन करते हो बॉडी बनाने के लिए, बॉडी बन जाती है, कुछ लोगों की नहीं बनती है, ठीक, लेकिन असर दिखता है, असर होता है हल्का फुल्का। तो यानी क्या हुआ, एक्स्ट्रा सेलुलर से कुछ मटेरियल आया। इंटर सेलुलर सिग्नलिंग प्राइमरली यूजेस एक्सटर्नल सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर्स। जनरली एक्सटर्नल सिग्नल्स को ही लिया जाता है एज अ मैसेंजर। सेंसर सिग्नल्स और हार्मोन जिन्हें हम बोलते हैं सेंसरी सिग्नल्स होता है। जैसे कि अगर हम आपको कुछ कड़वा खिला दें तो इतना टाइम होगा कि वो आप खाओगे, चबाओगे, फिर सोचोगे, नहीं, इमीडिएटली थूक दोगे। मीन्स सेंसर बाहर से मिला, जीभ के सेंसर्स ने देखा कि हाँ ये कड़वा है, भेजा बाहर। दीज एक्सटर्नल सिग्नल्स आर प्रोड्यूस बाई सिग्नल प्रोड्यूसिंग सेल, और वहाँ जीभ पे क्या थे, सिग्नल प्रोड्यूसिंग सेल्स थे। एंड आर रिकॉग्नाइज बाई द टारगेट सेल, फिर वो जाके अपने टारगेट सेल पे रिसेप्टर से बाइंड हुआ सिग्नल, तब जाके हमें पता लगा। मैनी डाइवर्स सिग्नल्स आर प्रोड्यूस एंड रिसीव्ड बाई ऑल द सेल इन्वॉल्व। द एक्सटर्नल सिग्नल्स आर देन ट्रांसड्यूस इनटू एन इंट्रासेलुलर सिग्नल्स हैं। अब देखा आपने, अब समझ आ गया सब कुछ। बहुत आसान है चेपी, बस समझाने वाला होना चाहिए और समझने वाला भी होना चाहिए। नेक्स्ट से थोड़ा सा बुकिस नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए, जो आप थोड़ा अंग्रेज टाइप का कुछ आ जाए तो उसको समझा दें। Several biochemical activities of a cell like intermediary metabolism, cell division, cell morphology and cell transcription are controlled by these intracellular signaling chain। मैंने बताया ना बॉडी बनाना क्या था, सेल डिवीज़न का और सेल ग्रोथ का, सेल ट्रांसक्रिप्शन का ही एग्जांपल था। दीज चेन्स कैन आल्सो इनिशिएट फर्दर एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, processing of a signal within the cell involves several steps which are generally defined as intracellular signaling pathway। इसमें भी इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग पाथवे में भी कुछ स्टेप्स हैं। अब लास्ट वन, चूँकि हमने मॉलिक्यूल लेवल पे जाके बात की है, हम लोगों ने एचएपी ऊपर से नहीं उठाई, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो अपने फ़ायदे, अपने वीडियोज़ बनाने के लिए आप लोगों को उल्लू बनाने का प्रयत्न करते हैं, आप लोगों को पूरी बात नहीं बताते, मॉलिक्यूल लेवल पे ले ही नहीं जाते। वो आपको अभी भी हाई स्कूल 12th लेवल पे पढ़ा रहे हैं। अब भाई ग्रेजुएशन आ गया ना, तो थोड़ा सा तो आगे बढ़ो भाई। तो अगला है मॉलिक्यूलर टूल्स फॉर इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग। सेवरल मॉलिक्यूलर टूल्स ऑल्सो नोन एज सिग्नलिंग कंपोनेंट्स, जो बात बार बार आ रही थी ना कि सिग्नल बनता है, सिग्नल किससे बनता है, परफॉर्म अ कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी विच ट्रिगर्स स्पेसिफिक बायोकेमिकल एक्टिविटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस physiological functions in an organism. Many components often act together sequentially to produce intracellular signal transduction. In this process, the signal is passed from one component to another। यानी कथा अगर आपने शुरुआत में समझ ली ना, तो ये देखिए सब कुछ बहुत आसान लग रहा होगा आप, अगर आपको हल्की फुल्की इंग्लिश आती है तो। ठीक है, इससे ज़्यादा बताने लायक कुछ है नहीं। सेवरल मॉलिक्यूलर टूल्स अवेलेबल हैं, ये मैंने आपको बता दिया, और इसके अलावा मेरे हिसाब से कुछ है नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में थोड़ा सा और सेल कम्युनिकेशन, सेल सिग्नलिंग पे पढ़ेंगे हम लोग,
और उसके बाद ख़त्म करेंगे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत जल्द, और अगले यूनिट के पार्ट पे मूव फॉरवर्ड करेंगे। आपके पास मेरा नंबर है ऑलरेडी कि चैनल पे अवेलेबल है, तो यदि कोई भी समस्या है तो आप मुझे बता सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में तो बिल्कुल बता ही सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।